नमो नमो अर्हन्ताण नमो नमो सेठाण नमो नमो आयर्याण नमो नमो उमच्छायाण नमो लोए सव साहुणं नमो लोए सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणंच सौरेसिं परमंथवै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। परमात्मा महावीर जी केवल ज्ञान के पश्चात समूह शरण के बीचों बीच विराजमान है वीतराग सर्वज्ञ देव। दीक्षा के उपरांत 12.5 वर्ष ध्यान किया। ध्यान की पराकाष्ठा की केवल ज्ञान पाया है। चरम सीमा पर जब ध्यान बढ़ गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया और समूह शरण के बीच में विराजमान परमात्मा महावीर जी ने करुणा की धारा के साथ संसार के जीवों को जो संदेश दिया है, जो मार्ग दिखाया है, जो सत्य मार्ग बताया है, जो उनके वाणी में से बाहर आया है, वहाँ जनता जनार्दन एकाग्र होकर सुनती है। देशना के माध्यम से जो वाणी निकलती है जिसको श्रुत ज्ञान की धारा कहते हैं, तो श्रुत ज्ञान की धारा जो आती तो संगीत में धुन में आती है, फिर शब्द प्रकट होते हैं। 6 राग 36 रागणियाँ निकलती है और वो 700 भाषाओं में परिवर्तित होती है। जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका पात्र जितना बड़ा है या जिसका कोई छोटा है, जिसका ज्ञान का ग्रस्पिंग और जबरदस्त है, तो जो जितने परिणामों की एकाग्रता में है उतना वो पाएंगे, उतना वो अपने आत्म विकास में लगेंगे। सुनते तो बहुत है, सुनने वालों की कमी नहीं है, पर सुनने की जो विधि है उस विधियों की कमी है। प्रभु की वाणी और हमारा अंतःकरण, वो शब्द और हमारा अंतःकरण है, उसको परिणाम कहते हैं, जो एकत्रित हो जाते हैं, एक तार एक धार हो जाते हैं, तब जीवन में कुछ परिवर्तन आने का चांसेस है। तो परमात्मा महावीर ने समूह शरण में जब विराजमान थे, एक याद रखना, समूह शरण हर जगह नहीं लगता। जहाँ मिथ्यात्व का जोर है वह समूह शरण की रचना देवता करते हैं। और तीर्थंकरों के साता वेदन्य का अगर उदय है तो समूह शरण में कई प्रकार के कंगुरे रत्न लगाए हुए थे विराट समूह शरण में, और जो दीप दीप करते हैं। और कई असाता का उदय हुए तो वे कंगुरे नहीं होते, सादा समूह शरण होता है। तो साता असाता का संबंध शरीर के साथ नहीं है, वो बाहर में देवता जो कर है उसके साथ है। उदय तो इनका है, पुण्योदय इनका है, बाहर देवता उनके पुण्योदय में ये रचना करते हैं। और जहाँ मिथ्यात्व का बहुत जोर होता है वहाँ ही समोषण लगते हैं, हर जगह समोषण नहीं लगते हैं।
तो ऋषभदेव भगवान के 8 संवत्सरण लगे, बीच वालों के 2-2 संवत्सरण लगे और अंतिम तीर्थंकर के कुछ 12 संवत्सरण, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसे संवत्सरण लगे हैं। और जिस संवत्सर में देशना चल रही है तो वो सन्नी के लिए चल रही है, सन्नी पंचेंद्रिय ही इसको प्राप्त कर सकता है, वहाँ असन्य का कोई काम नहीं है। चाहे वो तिर्यंत सन्नि पंचेंद्रिय हो, चाहे मनुष्य सन्नि पंचेंद्रिय हो, उनके लिए ये देशना जाती है। कारण देशना सुनने के बाद जिसके पास द्रव्य मन नहीं है तो उनका सुनना कोई सार्थक तो है नहीं। शब्द कान पर आएंगे पर समझ में मनन अनुभव नहीं होगा, कारण द्रव्य मन नहीं है। तो जब प्रभु की देशना जब कोई सुनता है, एकाग्रता से एकता सुनता है, वो पाता है। जो नहीं सुनता उन्हें भी अंतराय है, कर्म अंतराय है। आज आपके सामने पुनः उसी मोहनीय कर्म को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। तो ज्ञानी जन कहते हैं, जहाँ कषायों का वर्चस्व है, यह कषायों का वर्चस्व चलता है, तब समझना हम अपने वश में नहीं है, हम कर्म वश है, और वो है मोहनीय कर्म। अतः महान आचार्य कहते हैं, कषायोदया तीव्र परिणाश्च चारित्र मोहस्य। भीतर की भलाई में विकृति आई है, ये समझना संस्कार बीज डाल दिया है। भीतर के भलाई में अगर विकृतियां आई है मुखन्य कर्म के, वो क्रोध मान माया लोभ आदि आदि जो विकृतियां आई है, वही तो विकृति हमारी चेतना को विकृत कर रहे हैं। इसलिए सारी सलाह देने वाले दुर्बुद्धि भी लोग काफी तरफ हो जाते हैं। इस संस्कार को न डालने हेतु आचार्य देव कहते हैं, आत्मानुशासन को, निज आत्मा पर निज का अनुशासन को, तो निज आत्मा पर निज का अनुशासन करने के लिए हमारे पास दर्शन विशुद्धि और ज्ञान विशुद्धि हो, सम्यक हो। तो ज्ञानी जन कहते वहाँ व्रत है, नियम है, पर इसमें बाधा जो आते हैं वो पूर्व के संक्लेश परिणाम के कारण, तीव्र परिणामों के कारण आते हैं। इसलिए कहते हैं कषायोदयात परिणाम। कषायों के उदय में जब हम अपने परिणामों को तीव्र करते हैं, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। जितनी तीव्रता है परिणामों में, उतनी ही तीव्रता के साथ आने वाले कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि जो कुछ भी है वो तीव्रता लेकर आते हैं। जितनी कषायों की तीव्रता है, उतना बंध भी आत्मा के लिए तीव्र है। उतनी हो सकता है लंबा समय भी ले सके, स्थिति ले सके। और ऐसा भी एक आत्मा के एक प्रदेश पर न जाने कितने कितने कारण वर्गणाएं आई है, कर्म समूह आया है। तो वे कहते हैं कि कषायों के उदय में जब हम परिणामों को तीव्र बनाते हैं, तो हमारा अपना प्रयास तीव्र बनाना या नहीं बनाना हमारे हाथ में है। अगर तीव्र बनाते हैं तो बंध भी उसी रूप में पड़ेगा। तो हमारा जो अपना एक प्रयास है तीव्र बनाना या नहीं बनाना, ये हम चाहे तो उन कषायों को मंद भी कर सकते हैं। कषायों की तीव्रता यानी उछल कूद शुरू कर देते हैं। किसी को मारना, किसी पर चिड़चिड़ करना, किसी को ठोकना, किसी से क्या करना, हो सकता है आगे जाकर कषाय में किसी की मौत भी ले सकते, किसी जीव के प्राण भी ले सकते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान पूर्वक अपने कषायों को मंद करो। जितने कषाय मंद होंगे, कषाय यानी कष्ट और आय, जो संसार की खेती करावे यानी 4 गति में लावे, वो कषाय है। तो कषायों की तीव्रता है उसमें उछल कूद, अशांत, उस खुद को ही पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे कोई शराबी शराब पीकर चला है तो उसे पता नहीं, उससे समझ में ही नहीं आता कि मुझे किधर जाना है, कहाँ जाना है, लड़खड़ाता, गिरता, उठता, बैठता जाता है। तो यहाँ पर कषायों की तीव्रता को मंद करने की जवाबदारी किसी और पर नहीं है।
जिसने परिणाम किए है उसी के ऊपर वो जवाबदारी है। हमारे हाथ में है, पर हाथ में आने के पहले अगर गड़बड़ी कर दी परिणामों में तीव्रता, तो कुछ बाद में कुछ नहीं कर सकते। जब तक कर्म उदय नहीं आए उसके पहले उन कर्मों को मंद करने के लिए देवगुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर विधि पूर्वक कर्म सिद्धांत और धर्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, धर्म स्वरूप दोनों को जानना आवश्यक है। ऐसा भी हो सकता है कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कषायों में बड़ी तीव्रता ले आता है, बाहर में तो बहुत शांत दिख रहा है, तो बाहर के शांत होने में कोई अंदर का निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा होता है, कोई अंदर में तीव्र परिणामों को कषायों को लेकर बैठा, बाहर ऐसा बैठा है जैसे मैं शांत हूँ, धर्म वाला हूँ, ऐसा बैठा हुआ है। तो ज्ञानी जन कह रहे कि बाहर के परिणाम के ऊपर कुछ टिका हुआ नहीं है। बाहर के परिणामों को देखते हैं अगर सतत, तो धोखा खाओगे। अंदर में क्या है वो कषाय कैसे, ये देखना पड़ेगा। तो ज्ञानी जन कह रहे जिसकी कषाय भीतर में तीव्र है, बाहर में भले तीव्रता दिखाई नहीं दे, परिणामों के ऊपर निर्भर है कर्म बंधन का, बाहर के इस पर नहीं है। जैसा कोई एक सज्जन, वो बिल्कुल बाहर सज्जनता से दिखता है और भीतर में कषायों की तीव्रता है, भले चुपचाप बैठता है पर वो धर्म का विरोध करने की भावना उसके भीतर में आ सकती है, और वो आ भी जाए तो धर्म की घात करने की भावना आवे, तो समझना भीतर में कषाय तीव्र हो उठे। और जिसकी कषायों की तीव्रता है उसका शरीर भी थर 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 कांपने लगता है, कारण तीव्रता है। और जितनी तीव्रता है, और ऐसी तीव्र कषाय लिया हुआ व्यक्ति, उसके आजू बाजू में जो कोई भी बैठे है, उसकी कषायों के परिणाम उस पर भी आ सकते हुए अशुभ परमाणु है। लक्ष्मण जी के चेहरे पर सतत नथनियां फूली हुई, चेहरे पर तीव्रता, समझना वो कषाय, अंतर के कषाय का परिणाम बाहर आया है। योगों पर, हमारे परिणामों का योगों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो स्वयं ही स्वयं की घात करता है और स्वयं ही स्वयं को पूर्णता में भी पा सकता है। तो पूर्णता में पाना है तो कषायों की मंदता धीरे धीरे नष्ट करना। तो जितने कषाय, कितनी मात्रा में कषाय कम होंगे, उतनी मात्रा में आपके जीवन में धर्म फलित होगा। कषाय जितने जितने कमजोर होते जाएंगे, उतना उतना धर्म आपके जीवन में परिपक्व होता जाएगा और उसके परिणाम भी उत्कृष्ट है। तो धर्म हमारे जीवन में रमे, इसके लिए आवश्यक है नितांत कि हम अंदर की कषायों को कम करें। परिणामों में कषाय जितने कम होंगे, बाहर के नहीं, बाहर का ढोंग भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है, बाहर में सज्जन दिखन, अंदर भीतर में दुर्जन, ऐसे कई कषायों को पकड़ बैठा है, तो कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो ज्ञानी जन कहते हैं, तो जो कर्म को बहुत कुछ खत डाल रहा है, वो 3 काल में भी धार्मिक नहीं हो सकता। और जो भीतर से जिसका धर्म रम रहा है, बाहर में उसका प्रभाव दिखाएगा। बाहर का प्रभाव अंदर में नहीं जा सकता, पर अंदर का प्रभाव जो बाहर में प्रभावित करता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं, तो हमें जिस अच्छे कर्मों की, अच्छे कार्यों में बाधा आवे है, तो उसका समझना क्रोध मान में परिणत है, मान मायाचार्य में और माया लोभ में। हमें इनको दिशा देनी चाहिए ठीक से। कोई न कोई कषाय हमारे अंदर मौजूद है, कारण बिना कारण कार्य होता नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ सिद्धांत है। कोई भी कार्य होवे तो उसका समझना कहीं न कोई कारण है। हम बाहर में इतने भयानक दिख रहे तो समझना अंदर में कषायों की तीव्रता आ चुकी है। तो वो हमारे हाथ में है। कैसी ही परिस्थिति सामने आए, हमारी मनस्थिति ढल न पाए, मनस्थिति को तीव्र धर्म से तीव्र करते जाओ तो वे कषाय भी धीरे धीरे हारते जाते हैं, चले जाते हैं। तो जवाबदार मैं स्वयं हूँ।
अपने कर्मों का और अपने परिणामों का मैं जवाबदार हूं। इसके लिए परमात्मा महावीर जी कह रहे हैं, हे दिमाग प्रयोग, प्रमाद मत करो, समयम गोयम मां पमाई, एक समय का भी प्रमाद मत करो। पर वर्तमान के पंचम काल में परिवेश में एक समय का भी अगर धर्म रमण होता है तो बहुत बड़ी बात है। 24 ही घंटे हम अधर्म में जी रहे, कषायों में जी रहे, तो वो जो कषायों की तीव्रता है, तो उस कषायों की तीव्रता को ठीक से समझते हुए जो जो भी मुझसे अशुभ हो रहा है उसको शुभ में परिवर्तित करना पड़ेगा। शुभ भाव, अशुभ भाव थे उसको सरका के शुभ भाव हमें करने पड़ेंगे। तो सतत चिंतन करो कि मैं अभी अशुभ भाव में हूँ या शुद्ध भाव में। जितने जितने अशुभ भाव में समझना उतने इतनी कषाई तीव्रता, मोहनीय कर्म का बड़ा प्रभाव है। और जितने जितने बाहर में मुझे सुकून मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ठीक अच्छा जान रहा है, तो वो अशुभ शुभ में परिवर्तित हो गया। संसार में रहते हुए बड़ा कठिन है अशुभ को शुभ में करना, पर संन्यास जीवन में तो प्राप्त हो सकता होगा, ये भी नियम नहीं है। कारण वर्तमान में अधिकतर लोग मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, यही मोह कर्म ये खेल है। तो धर्म का विरोध करने में कषाय सहयोगी देती है और कषायों को तीव्र करने में हमारा अंतःकरण उसके साथ जुड़ा है। धर्म के साथ रहना है तो कषायों को मंद करना पड़ेगा, और जितनी मंदता होगी कषायों की वही तो आपके जीवन में धर्म फलीभूत होगा। धर्म में तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, जो कषायों को जानकर अपनी भूलों को डिलीट करता जाए, नए कषाय करने, उसके जीवन में धर्म फलित होता है उसके जीवन में। जैसे महाक्रोधी चंड कौशिक, जिसको प्रभु ने एक ही बात सुनाई थी, अरे चंड कौशिक संबुझ किम न बुझ, तो समझ चेत, आज तू फुंकार लेकर जहर लेकर उगल रहा है, अपना जन्म गा रहा है। पहले गवाया, साधुता में रहकर भयानक कषाय की, तो तू इस गति में आया, तिरंच गति में आया है चंड कौशिक। उसको बार बार कहे, प्रभु ने एक ही कहा, चंड कौशिक समझ। पशु समझ पाए, मनुष्य को क्या हो गया पता है। प्रचंड ऐसा चंड कौशिक जिसकी आंखों में जहर था, आकाश में भी देखता तो फड़फड़ा के पंच मर जाता, इतनी तीव्र वो कषाय, इतना तीव्र वो जहर है। अब तो पशु योनि में जहर, पर आज तो मनुष्य में भी इतना जहर भर गया है, आज आदमी में इतना जहर भर गया है, भयानक जहर भर गया है। तो ये जो जहर है कषायों का, और कषाय की भावना में अगर तुम किसी को काटते हो तो वहां भी जोहर पैदा हो गया, मरने के चांसेस है। तो ज्ञानी जन के ये कर्म कषाय वो जहर है, इसको समझकर तुम उसको निकाल कर उसकी जगह अमृत का जन्म होवे, अमृत रस है। तो अमृत रस का जन्म होता है वो धर्म से, और जहर का जन्म होता है वो कषायों से, अधर्म से। तो आपके सामने जो मोखनीय कर्म की प्रकृतियों की जो चर्चा आए दिन मैंने की, उसको थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ है, मिथ्यात्व, मिश्र और संकित मोखनीय। और चारित्र मोहनीय में, चारित्र मोहनीय की 16 प्रकृतियाँ, 9 कषाय चारित्र मोहनीय की 9 प्रकृतियाँ हैं। तो इसमें 9 कषाय को वेदनीय भी कहते हैं। 9 यानी अल्प अथवा सहायक। 9 कषाय जो है अल्प या सहायक, यानी अल्प कषाय, सूक्ष्म कषाय, सहायक होती कषाय, इसे उत्तेजित भी कहते हैं। कर्म ग्रंथ में इस प्रकार परिभाषित किया गया इसे, जो कषाय तो नहीं पर कषाय के सहवर्ती है, चाहे वो अनंतानुबंधी हो, चाहे अप्रत्याख्यानी हो, चाहे प्रत्याख्यानी हो, चाहे संजोलन की हो, वो उसके साथ सहवर्ती बन जाती है। 9 प्रकार के 9 कषाय कर्म। तो 9 कषाय कर्म के प्रभाव से मनुष्य कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खुशी, कभी नाखुश, कभी घृणा से भर जाता है, कभी भयभीत रहता है।
कारण स्वरूप से अपने काफी दूर है, तो उसके स्रोत का पता न है, तो कषायों से प्रभावित होकर अपनी दिनचर्या चलाता है और संसार को और बढ़ाता है। अब यहाँ नो कषाय चारित्र कहते हैं कि नो कषाय चारित्र स्वयं सामने कुछ नहीं आता है, पर जो कषाय स्थूल है क्रोधमान में, उसको सक्रिय करता है। नो कषाय सक्रिय करके बाजू में सर जा, दिखे भी नहीं पर होता भी है, तो उनको उत्तेजित करता है। जो बादर कषाय हैं उनको उत्तेजित करने का काम नो कषाय चारित्र मुखनीय करता है। तो ये नो कषाय चारित्र अत्यंत सूक्ष्म, समझ में नहीं आते, जल्दी ज्ञानी के भी समझ में नहीं आते हैं। कारण हम स्थूल को स्थूल के रूप में देख रही है, बारीक समझ में नहीं आती है। ज्ञानियों ने कहा इस पर विशेष अवलोकन करना। नो कषाय पर थोड़ा चिंतन करो। पहला है नो कर्म हास्य, कारण या अकारण से हंसना, कारण या बिना कारण हंसना। ज्ञानी भी हंसते हैं पर खिलखिला कर नहीं। स्मित हास्य जिसको हम कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रसन्न मुद्रा में। प्रतिमा में देखो कितना हास्य सामय, कितना हास्य जो है सहज है। वो उनका जो हास्य है वो अपने परिणामों से आ रहा है। मार्ग में आनंद स्वभाव वाला तो सहज हास्य आता है, और हमारा हंसना औरों के लिए है। और जब तक हम औरों पर हंसते रहेंगे तब तक ये मोहनी कर्म अपना प्रभाव दिखाते जाएगा। तो हास्य कारण या अकारण से हंसना। दूसरा है रति, सजीव या निर्जीव पदार्थ के प्रति सकारण या अकारण राग, प्रीति या रुचि का प्रादुर्भाव, या हम उसको कहते हैं अटैचमेंट, आसक्तियां। बाहर में आसक्तियां हैं, भीतर में आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। तो ज्ञानी जन कह रखे हैं रति यानी सजीव या निर्जीव, जड़ या चेतन, या तो पारिवारिक में जितनी आसक्तियां हैं एक दूसरे के प्रति, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट में कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो आदमी सर पटक पटक कर रोता है। जिसके साथ जितना अटैचमेंट है उतना दुख झेलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं संसार दुखमय है। तो हमने पर के साथ आसक्ति की, निज के प्रति अनासक्त नहीं हुए। पर के प्रति हम अपने आत्मा के प्रति अनासक्त नहीं, या पदार्थों के प्रति भी अनासक्त नहीं है। हम आज वर्तमान में अधिक से अधिक ये संसार आसक्तियों पर डेरा लगाया बैठा हुआ है। अरति, सजीव या निर्जीव पदार्थों पर सकारण या अकारण अरुचि करना, रुचि नहीं किसी के साथ, नफरत होती है। किसी अपने वालों पर भी इतनी नफरत हो जाती है कि मैं थोड़ा भी उसके सामने देखने का, कोई सामने दिखे तो मुंह फिरा लेना। ये क्या है? ये सारा इसका ही प्रादुर्भाव मोहनीय का, जिससे हम नहीं चाहते वो सामने अगर आ जाए तो पर चेहरे पर देखो कैसे परिणाम आते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं जिसको हम नहीं चाहते वो सामने आया कि ज्ञानी जन कहते बस हमारे जो निंदा नफरत आदि जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया है, बस है संसार है। इस रूप में ज्ञानी चलते, इस तरह ज्ञानी है। संसार है, विरोध नहीं, पर मैं अपने भीतर में संसार खड़ा नहीं करूँगा कषायों का या नो कषाय। जब तक भीतर में संस्कार चालू है या भीतर में ये संस्कार जागृत हुए हाथ से रहते, तो वही हमारा दुश्मन है। हमने ये दुश्मनी मोल ली है। हालांकि देखने को जाए तो ना कोई हमारा दोस्त है, ना कोई मित्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। इस भूमिका में जो साधक चलता है वो आगे आगे वितराग मार्ग पर बढ़ता जाता है। आगे है एक अगला हास्य रति, अरति, उसके आगे है शोक। सकारण या कारण, शोक करना, चिंता करना, तनाव लेना, मानसिक क्लेश होना। तो वहाँ सकारण अकारण यानी अतीत की बातें याद करते, अच्छी बुरी बातों को किसी के रूप में देखते, याद आती कि अतीत में मैंने इतना दुख झेला, मुझे ऐसा हुआ। अतीत की बातें याद कर चिंता करना, तनाव लेना, मानसिक क्लेश होना। फिर उसमें होता है बीपी होता है, डायबिटीज बढ़ती है, सब कुछ बीमारियों का घर चालू हो जाता है।
तो जिनको हम नहीं चाहते और वो सामने है तो उसका तनाव बढ़ता, ये क्यों यहाँ आया, ये क्यों यहाँ आया। तो हमारे बाहर में तो नहीं बोल रहा है, पर भीतर में जो परिणामों में विकृति आई है, वो ही विकृति हमारे कर्म बंधन में प्रमुख कारण है। उसको कहते हैं भाव परिणाम। द्रव्य परिणाम जितने खतरनाक नहीं उतने भाव परिणाम खतरनाक है। तो हमारी परिणामों की जो अशुद्धि है वही 4 गतियों का कारण है। और कषायों की वृद्धि जो मंद मंद होते जा रही थी, इतने तीव्र परिणाम भीतर में नहीं पहुंचे। आगे फरमा रहे भय, सकारण या अकारण भयभीत होना, सतत घबराते रहना, डरते रहना। छोटे छोटे प्राणियों को, कीटकों को हम डरते, चिपक लिया ये डर गए, ये आया डर। संसार अधिक भय के कारण जल्दी मरता है और उस भय से भयभीत होकर वो कांपने लग जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। भय से जितना आदमी नहीं मरता, जितना भय का प्रभाव ज्यादा बढ़ा लिया है, उस भय के कारण निमित्त पड़कर आदमी मौत के भी घाट उतर सकता है। तो सकारण अकारण, बैठे बैठे पसीना छूट जाता है भय के कारण, कुछ न कुछ दिखने लग जाता है, वहाँ भूत है, वहाँ अमुक है, वहाँ तमुक है, अमुक है। समझना नो कषाय हमारे साथ जुड़ गई है और हमारा बड़ा भला बुरा हो रहा है। इसलिए तो ज्ञानी कहते अप्पा नहीं वेरणी, अप्पा में कुड़सामी, अप्पा काम दुहात धीरू, अप्पा में नंद नंबन। सब कुछ हो, आप स्वयं जिम्मेदार हो। कर्म के कारण दुखी है तो कर्म किसने कमाए? ना कोई कर्म के कारण दुखी है और ना कर्म के कारण कोई सुखी है। जो कुछ भी है वो उदय में, अतीत के उदय में आई है। उस समय अगर व्यक्ति हर उदय का स्वागत करता है, शांति से, समता संवर से करता है, तो वो बांझ होकर चले जाएंगे। कर धीरे धीरे में कर्म खत्म होते थे आदमी एक दिन परमानंद को प्राप्त कर सकता है। अगला है जुगुप्सा, सकारण या अकारण, विभत्स या घृणाजनक, सजीव या निर्जीव पदार्थों के प्रति ग्लानि करना। तो कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई भयानक रोगी है, हम उसके पास जाने में भी नफरत करते हैं, हम नहीं करेंगे ये। तो ये जो घृणाजनक बात है, आज संसार हर जीव लगभग घृणा में जी रहा है, जिसको जुगुप्सा कहते हैं। जुगुप्सा ने किसी के भी साथ घृणा करना, जिसको जो रोगी है, तपस्वी या कोई बूढ़ा अवस्था है या कोई गरीब है या कैसा अस्त व्यस्त हुआ है, उसको देखने में हम जल्दी जल्दी निकल जाते। ये घृणा, ये महाभयानक है। यह घृणा जो नौकशाय चारित्र की एक प्रकृति है, मूल में है मोहनीय कर्म की प्रकृति है। उसके आगे ज्ञानी जन जो कह रहे कि स्त्री वेद, स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा न, वेद जागना भीतर में, विकार जागना। लिंग आकार है और वेद विकार है। लिंग बाह्य चिन्ह, स्त्री एक पुरुष एक नपुंसक, और उसके भीतर में जब वो वेद विकार जागता है, तो जो वेद विकार जितना स्त्री को जागा है तो वो पुरुष की डिमांड करते हैं, और पुरुष का जितना जागता है तो वो स्त्री को डिमांड करता है, और नपुंसक दोनों को ही डिमांड करता है। तो रमण करने की जो इच्छा है, स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, पुरुष को स्त्री के साथ, ये जो रमण है वो वेद है। और ये वेद जो है, नौकशाय जो वेद है, ये साधक के भीतर थे 90 गुण स्थान के शुरू तक रहता है, और 90 गुण स्थान के तीसरे हिस्से में वेद या तो उपशम होता है या क्षय होता है। 2 प्रक्रिया है, उपशम या क्षय। उपशम करने वाला उपशम श्रेणी वाला है और क्षय करने वाला छपक श्रेणी मोक्ष मार्गी बन जाता है। तो स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होना, वो स्त्री वेद विकार जाता है। इस विकार ने तो हमारा बहुत नुकसान कर दिया, अरिहंत पद से दूर कर दिया हमको। पुरुष वेद, पुरुष को स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होना, और नपुंसक वेद, स्त्री पुरुष दोनों के कारण रमण करने की इच्छा होती है, वो तीसरा वेद वाला है। तो पुरुष वेद का विकार कैसा है कि भाई एक सूखा हुआ तिल का कोई
आग लगा दी जल के खत्म होगा, बहुत अल्प समय का। स्त्री के और ज्यादा होता है, स्त्री का विकार पुरुष से विकार से और ज्यादा होता है। जैसे बकरी की मंगनियां धीमे धीमे जल रही है, जल रही है, जल रही है। सबसे पहले शांत, जल्दी शांत पुरुष की होती है, स्त्री की उसके बाद थोड़ा समय लेती है। और जो हमारे नपुंसक वेद है उनका तो वेद नगर दाह के समान है, जल्दी शांत होती ही नहीं है, इतना मुखनीय कर्म का प्रभाव उस पर आया है। तो ये मुखनीय कर्म की जो प्रकृतियां टोटल 28 प्रकृतियां हैं, इसमें दर्शन मोह की 3 है और चारित्र मोह की 16 है और 9 कषाय चारित्र मोह की 9 प्रकृतियां है। इस प्रकार 28 प्रकृतियों का स्वामी मुखनीय कर्म है और लगभग वर्तमान में सभी के सभी प्रकृतियां हमारे पास पड़ी है। इसलिए संसार में क्लेश है। वो तो जानना चाहते हैं, हम पकड़ के बैठे, वो जबरदस्ती हम तीसरे को बुला लेते हैं, उदय में हम जुड़ते हैं तो नए कर्म लेकर बैठते हैं, मोहनीय कर्म। अब ये मोहनीय कर्म जो है इसके बंध के कारण 6 कारण है। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, दर्शन मोह, चारित्र मोहनीय। इन 6 में जितनी तीव्रता मंदता होती है उस अनुसार कर्मों का बंध होता है। तो ठाणांग सूत्र में दर्शन मोह बंध के कारण जो बताए है, अरिहंत का भगवंत का अवर्णवाद, उनकी निंदा करने से, अरिहंत प्ररूपित धर्म का अवर्णवाद या निंदा करने से, आचार्य उपाध्याय साधु का अवर्णवाद करता हुआ निंदा करता है, और उसके साथ चतुर्विध संघ का अवर्णवाद करने से, और उसके बाद तपस्वी ब्रह्मचारी का अवर्णवाद करने से ये बंधता है। कषाय 9 कषाय में आसक्त आत्मा चारित्र मोह का बंध कर रहा है। हम इतनी आसक्ति में डूबे हैं, किसी चीज को लेकर इतनी आसक्ति है कि कभी कभी किसी को अपने आसक्ति में कोई बाधा डाले तो उसको खत्म करने के लिए हमने तैयारी रख ली है। ऐसी घटनाएं संसार में, आज घटना संसार में जो युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के प्रति जो निंदा नफरतें चल रही है, ये सारा मोह कर्म का प्रभाव है, महाभयानक है। इसको मोह 8 कर्म में मोह कर्म को राजा कहते हैं। राजा बोलते इतना भयानक है कि जीव को गति में रुलाता है, मूलभूत मेरी है, जिसके कारण हम डूब रहे हैं उससे दूर होने की बातें देव गुरु धर्म समझाते हैं, और मोह बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है।